बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से पेशेंट्स इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि बहुत ज़्यादा बदहज़मी रहती है, बहुत ज़्यादा सीने में तेज़ाबियत रहती है, सीने में जलन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात पेट में गैस हो जाती है जिस वजह से पेट में सख्ती और उभार आ जाता है। तो सबसे पहले इस चीज़ की वजूहात जानना ज़रूरी है कि इसकी कॉज़ क्या है, जिस वजह से ये तमाम मसाइल पेशेंट के साथ होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बाज़ारी खाने खाते हैं, इस वजह से बदहज़मी तेज़ाबियत हो सकती है। बाज़ारी खानों में टेस्ट को डेवलप करने के लिए बहुत से मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है जो इस चीज़ की वजह बनते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल भी गैस की तेज़ाबियत की वजह बन सकता है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल अपनी खुराक में करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से भी पेट के अंदर गैस और तेज़ाबियत हो सकती है। तो या तो इसको बिल्कुल बंद कर दें या हो सके तो बहुत कम कर दें। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी गैस और बदहज़मी की वजह बन सकता है। सबसे पहले तो जिन लोगों को तेज़ाबियत या बदहज़मी का मसला है, इनको चाहिए कि अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो तेज़ाबियत को कम करती हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर। नारियल का पानी बहुत ही इफ़ेक्टिव है तेज़ाबियत के लिए। बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइनएप्पल जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो तेज़ाबियत को, बदहज़मी को कम करती हैं, और उन तमाम चीज़ों से अवॉइड करें जो इसकी वजह बनती हैं। अब मैं आपसे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात करूँगा जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तेज़ाबियत, बदहज़मी के लिए। होम्योपैथी की मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जिन पेशेंट के सिम्टम्स इस मेडिसिन के साथ मैच करें, वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है, उसका सबसे अहम सिम्टम ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, जब खाना खाने लगेगा तो कुछ लुक़मे खाने के बाद पेट भर जाएगा और पेट के अंदर सख्ती होगी और बहुत ज़्यादा गैस का इशू बन जाएगा। ऐसे पेशेंट्स जिनको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, वो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में सुबह और शाम को 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन द टंग यूज़ करना है। कुछ दिन इस्तेमाल कर लें, इससे बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला जात खाने की वजह से स्टमक डिस्टर्ब होता है। सेकंड, ऐसे लोग जो बैठे रहने वाला काम करते हैं लाइक ऑफिस वगैरह में, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ऐसे लोग नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में शाम के टाइम 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन द टंग इस्तेमाल कर लें। 5 to 7 डेज़ इस्तेमाल कर लें इसको, इससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है रोबीनिया। रोबीनिया का जो पेशेंट होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पाई जाती है, जलन हो सकती है, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत की शिकायत हो सकती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत महसूस होती है, रोबीनिया 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन द टंग सुबह को और 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन द टंग शाम को इस्तेमाल करने हैं। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई है। इसके अलावा अपनी नींद को मुकम्मल करें और कोशिश करें कि 30 मिनट टू 45 मिनट वॉक ज़रूर करें। कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी करें। बहुत सी और वजूहात भी हो सकती है स्टमक के डिस्टर्ब होने की, बदहज़मी की। मिसाल के तौर पर अगर किसी का पित्ता का प्रॉब्लम है, पित्ता निकाल दिया गया हो, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम बन सकता है। फैटी लीवर की वजह से भी ये मसला बन सकता है, और भी बहुत सी वजूहात हो सकती है जिस वजह से स्टमक डिस्टर्ब हो, बदहज़मी हो सकती है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मसला है, तो अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको नॉलेजेबल होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।